हेलो फ्रेंड्स, वेदना स्टोरीज में आपका स्वागत है। मेरी आज की कहानी है चंडी। सुबह के 7 बजे हैं। सुहासिनी नहा रही है। नवरात्र के पहले दिन बहुत काम होता है। वह सुबह 5 बजे की जगी है। 8 कमरों के 2 मंजिला मकान का झाड़ू पोछा करने में 2 घंटे लग गए हैं। वह आंगन में नहा रही है। यहाँ ऐसा कौन है जिससे पर्दा करना है, जो बाथरूम में जाए। ताल जैसे मकान में एक वह और दूसरी उसकी बूढ़ी अंधी सास रहती है। देह पर अभी 2 लोटा पानी ही डाली थी कि कॉल बेल की आवाज़ सुनाई दी। सास दरवाज़ा खोल नहीं सकती, इससे शरीर पर कपड़े डाल उसे दरवाजे पर जाना पड़ा। कौन है, उसने पूछा, मगर तभी कॉल बेल दोबारा बज उठी। उसने दरवाज़ा खोल दिया। राजेश था। वह कुत्सित मुस्कान बिखेरने के साथ सुहासिनी के नितंबों पर अपने हाथों का दंश मारते भीतर चला गया। धीरे से कमीना कहे दरवाज़ा बंद कर वह नहाने बाथरूम में चली आई। बाथरूम में जाकर वह शावर खोल उसके नीचे खड़ी हो गई। ठंडे पानी का फुवारा उसके मन की अग्नि को बुझाने के बजाय और बढ़ाए जा रहा था। राजेश सुहासिनी का नंदोई है। ऐसा कमीना इंसान अपनी जिंदगी में इसने नहीं देखा। इसके ही कारण सुहासिनी का सुनहरा संसार उजड़ गया। पहले पति मरा, फिर बेटे बहू तिरस्कार करके चले गए। आज वह अपनी बूढ़ी असहाय सास के साथ अपनी अभिशप्त जिंदगी बिता रही है। आज से 15 दिन पहले सुहासिनी इस आदमी से डरती थी, मगर आज इससे बदला लेने को आतुर है। आज से 15 दिन पहले उसकी ननद का फ़ोन आया था। पूरे 5 साल के बाद उसने फ़ोन किया था। अभी कोई बात हो तब तक उसकी ननद ने कहा, फ़ोन काटिएगा मत, लगता है राजेश आया है। फाटक खटखटा रहा है, खोल कर बात करती हूँ। क्यों रे कमीनी, फाटक खोलने में इतनी देर क्यों लगा दी? किस यार के संग रंगरेलियां मना रही थी? फ़ोन कटा नहीं था। यह राजेश की आवाज़ थी। अपने ही जैसा नीच सभी को समझते हो, मैं तुम्हारी जैसी नीच नहीं हूँ। ज़बान लड़ाती है, मार डालूंगा तुम्हें, मार ही डाल हत्यारे। तुमने मेरे भाई को झूठा वीडियो दिखाकर आत्महत्या करने को मजबूर कर दिया। तो उसी वीडियो को दिखा मेरी भौजाई की असमत के साथ खेलता रहा। उसी वीडियो को दिखा उसके बेटे बहू को उससे दूर कर दिया, क्योंकि वह अब तुम्हारी बात नहीं मान रही थी। अरे यह सब बातें मैं जान गई हूँ। तुमने मेरे भैया भाभी के सुहागरात का वीडियो बनाया, बाद में उसकी एडिटिंग कर भैया की जगह किसी और का चेहरा लगाया। मेरे पास वह दोनों वीडियो आ गए हैं। मैं सुहासिनी भाभी को तुम्हारे वीडियो सौंप कर तुम्हारा सर्वनाश कराऊंगी। कमीनी कहेंगी, यह सब करने के लिए तुम्हें अब मैं जिंदा रहने दूंगा तब ना। उसके बाद कुछ छीना झपटी गूंगा की आवाज़ आई, फिर कोई आवाज़ नहीं आई। 2-3 दिन तक प्रयास करने के बावजूद फिर ननद से बात नहीं हुई। अपनी सोच में डूबी वह न जाने कब तक बाथरूम में बंद रहती। एकाएक कमली कमली पुकार करते सास के रोने की आवाज़ सुनाई दी। कपड़े बदल वह झट से सास के पास गई। कमली की मृत्यु का समाचार देने आया था वह। सारी बात सुहासिनी की समझ में आ गई। राजेश के खाने के लिए कुछ बना दो। तुम व्रत हो, मेरी तो कमली की मृत्यु की सुन भूख ही उड़ गई। सुहासिनी की सास सिसकते हुए बोली, मुझे भी भूख नहीं है, मैं तो बस यह खबर देने और आप सबसे मिलने चला आया। सास के अंधेपन और उसकी मजबूरी का उसने फिर फायदा उठा लिया। मनी मन नागिन की तरह सुहासिनी फुफकार उठी। ठीक है माँ जी, रोटी सब्जी बना देती हूँ, कहकर वहाँ से किचन में चली आई। मैं रोटी सब्जी खाने नहीं आया हूँ, मुझे गोश्त चाहिए, गरम गोश्त। ऐसा कह सुहासिनी को जबरदस्ती गले लगा वह सास के पास चला गया। माँ जी, मैं जरा अपने दोस्तों से मिलने जा रहा हूँ, शाम को आऊँगा। मेरा खाना गरम गरम तैयार रहना चाहिए, बहुत दिन हो गए गर्मा गर्म खाए। अपने दुए अर्थिये संवाद सुनाकर वह बाहर चला आया। सुहासिनी के जिन में आया कि जहर पी ले। जिस दिन उसके मुंह पर तमाचे लगा उसके बेटे बहू घर छोड़कर गए थे, वे जहर ले आई थी, मगर पी नहीं सकी। आज उसी जहर से इस राक्षस का वध करूंगी, ऐसा मन में ठान वह दोबारा नहाने चली गई। राजेश के छूने मात्र से उसका तन मन अपवित्र हो गया था। रात को वह जब माँ की आरती कर रही थी तब राजेश वापस आया था। दिन की पूजा में सुहासिनी ने लाल साड़ी पहना था, शाम को उसे उतार कर काली साड़ी पहन ली थी। सुहासिनी को देख उसे अपनी उंगलियों से कुत्सित इशारा किया। सुहासिनी मुस्कुरा उठी। राजेश जैसे दुष्ट राक्षस का वध करने से पहले उसे मदहोश करना जरूरी था। जल्दी से आ जाओ, तुम्हारे गोरे बदन पर लिपटी इस काली साड़ी से मुझे इतनी जलन हो रही है कि मैं इसे जल्द जल्द तुम्हारे तन से उतार फेंकना चाहता हूँ। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना राजेश? कैसा लग रहा है तुमको? ठीक तो है, थोड़ी सी पेट में जलन सी लग रही है। ऐसा क्यों पूछ रही हो?
कोई बात नहीं, यह बताओ यह कौन सी दवाई है? मुझे खांसी सी लग रही है। यह तो जहर है, हटाओ, फेंको इसे, यहाँ क्यों लाई हो? इसके सेवन के कितनी देर के बाद आदमी मर जाता है? 15 मिनट में आदमी मर जाता है, मगर तुम यह सब क्यों पूछ रही हो? इसलिए कि तुमको खाना खाए 13 मिनट हो गए। मैंने एक पूरी शीशी तुम्हारे खाने में मिलाया था। अब 2 ही मिनट बचे हैं। दवा नकली तो नहीं है? क्यों मिलाया तुमने? मेरा हृदय फटा जा रहा है, जल्दी बताओ। ऐसा कह वह अपना सीना दबाए चीखने छटपटाने लगा। सुहासिनी अट्टहास कर बिस्तर पर चढ़ गई। अपना एक पैर उसके सीने पर रख जहर की शीशी को तलवार के लहराते हुए बोली, इसलिए कि तुमने मेरे ही सुहागरात का वीडियो बनाया, इसलिए कि उस वीडियो की एडिटिंग कर उसे दिखाकर तुमने मेरे पति को आत्महत्या के लिए मजबूर किया, इसलिए कि तुमने मुझे विधवा बनाने के बाद भी बार बार लूटा, इसलिए कि तुमने मेरे बेटे बहू को वही वीडियो दिखाकर मेरे बहू बेटे को मुझसे दूर किया कर दिया, और इसलिए कि तूने मेरी ननद का कत्ल किया। बोलता क्यों नहीं रे पापी? तू तो एक झूठ से मर गया। जहर तो मैं खाने में मिला ही नहीं सकी। अरे कमीने, शीशी का ढक्कन खोलते ही मेरे हाथ ऐसे कांपे कि शीशी मेरे हाथों से छूट गई और सारा जहर ज़मीन पर गिर गया। कितना बुज़दिल निकला रे निर्दयी। अपनी पराई तो तुम्हारा हृदय ही बैठ गया। राजेश के खुले मुंह में थूक कर वह बिस्तर के नीचे उतर आई। आ बेटी आ, मेरे पास बैठ। आज तुमने मेरा कलेजा ठंडा कर दिया। तू क्या समझती है मैं सचमुच की अंधी हो गई थी? नहीं बेटी, मैं सब देख रही थी। अपने परिवार पर हो रहे इस अत्याचार को देखकर मुझे जीने की इच्छा नहीं थी। मैं यह भी नहीं चाहती थी कि तू निर्दोष होने के बाद भी मुझसे नज़र चुराए। इसीलिए अंधी बनकर इस राक्षस के वध हेतु माँ जगदम्बा के अवतार की प्रतीक्षा कर रही थी। आज मैंने तुम्हारे ही रूप में माँ चंडिका का दर्शन कर लिया। अब मेरी इच्छा पूरी हुई, चलती हूँ। सवेरे 2 लाश दाह संस्कार के लिए जा रही थी। एक हृदयाघात से मरे राजेश की, दूसरी एक दुखियारी की, जिसके प्राण पखेरु बेटी दामाद की मृत्यु की खबर सुनकर एकाएक उड़ गए थे। सच में दोस्तों, ये मर्मस्पर्शी कथा आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दीजिएगा। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जल्द ही ऐसी अन्य रोचक कथाओं के साथ आपको मिलूंगी। तब तक के लिए बाय बाय।